तो गाइस टेस्ट मैच में एक खिलाड़ी लंच टी ब्रेक के बाद चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना खेल रहा हो उसको अपनी पारी की एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक उस तरह कोरोना महामारी के बाद सभी देश एक नई शुरुआत करेंगे और ये शुरुआत देखने लायक होगी और इससे हमारे जीवन और संसार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये बात मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले चीन को लेकर यहाँ पर दुनिया का नज़रिया बदलने वाला है और बदले भी क्यों ना। अधिकतर देश चीन के रहन सहन और वहाँ के खान पीन से उसे पसंद पहले ही नहीं करते और ऊपर से अब कोरोना जैसी महामारी का जन्मदाता चीन बन चुका है। इसके साथ ही अमेरिका राष्ट्रपति हमारे गोलमोल और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ साथ कुछ देश इस वायरस को चीन में बनाया हुआ बता रहे हैं। इसके साथ ही अधिकतर देशों ने कहा है कि ये वायरस चीन की लापरवाही की वजह से ज़्यादा फैला है, जिसके चलते दुनिया के अधिकतर देशों में चीनी नागरिकों पर नस्ली हमले भी हुए हैं। नंबर 2, शारीरिक दूरी। हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में लोग प्यार दिखाने के लिए आपस में गले मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं, जो कोरोना फैलने से पहले बहुत ही आम था और हो भी क्यों ना भाई, प्यार तो ऐसे ही दिखाया जाता है। लेकिन कोरोना आने के कारण अब इंडिया हो, यूरोप हो या सऊदी अरब क्यों ना हो, कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस को मान रहे हैं और भाई मानना भी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है और ये भाई लंबा चलने वाला है, यहाँ तक कि लोगों की आदत में आने वाला है। तो अब लोग कोरोना की वजह से शारीरिक दूरी भी परमानेंट बना कर रखेंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 3, तो यहाँ पर दोस्तों लोगों के लोकतांत्रिक यानी कि हमारे और आपके लोकतांत्रिक अधिकार कमजोर होने वाले हैं। और भाई हो भी क्यों ना, चीन जैसे देश में जहाँ पर लोकतांत्रिक अधिकार न के बराबर है, वहाँ पे लोगों को अंदर बंद कर दिया, जबरदस्ती कार्रवाई करी बढ़िया तरीके से। और भाई अब देख लो वहाँ का जहाँ पे चीन में जहाँ से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस, वहाँ पे लॉकडाउन हट चुका है और वहाँ पे कंपनियां खुल चुकी है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए चीन ने सख्ती से काम करा और प्रोडक्शन तक स्टार्ट कर दिया और देशों के मुकाबले, क्योंकि भाई अमेरिका, इटली, जापान जैसे देश जहाँ खुले समाज विचार के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं लागू हो पाई और उस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना फैला और उससे वहाँ पे कब्रिस्तान बन गए। इसलिए भाई विशेषज्ञों का मानना है कि अब से सरकार अपने हाथ में ज़्यादा पावर लेगी, हमारे और आपके अधिकार पे खतरा पड़ने वाला है। और भाई पड़े भी क्यों ना, लोग इंडिया में तो बिना डंडों के मानते ही नहीं, बाहर ऐसे फिर रहे हैं जैसा कोरोना तो 10 बजे के बाद ही स्टार्ट होगा और फिर कहते रहते हैं वाह मोदी जी वाह। नंबर 4, तो भाई इस कोरोना की वजह से सबसे अच्छी खबर ये है कि सभी देश अपने अपने यहाँ की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं है उन्हें अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई कोरोना के टाइम पर सोशल मीडिया ने भी यह बताया है कि चीन की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं है ना भाई, एक नंबर है, ऐसी कहीं की है ही नहीं। और उसी की वजह से वहाँ पे जो है कोरोना फैला स्टार्ट हुआ वहीं पे, और वहीं पे उन्होंने उसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करा और समय रहते हुए उसको वहीं पे दबा दिया। और इसी के साथ अब सभी देश अपनी अपनी यहाँ की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देंगे और उसमें पैसा खर्च करेंगे। और भाई दो भी, क्योंकि जान है तो जहान है, 3-3 हज़ार करोड़ की मूर्ति बना के बिठा दी, मना नहीं कर रहे, ये सब भी होना चाहिए क्योंकि ये भी देश के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन भाई सबसे पहले जरूरी है देश की जनता को ठीक रखना, स्वस्थ रखना, देश की गरीबी मिटाना और वहाँ की जनता का ध्यान रखना। वैसे स्वास्थ्य सेवाओं में मोदी जी ने काफ़ी कुछ कर रखा है, मोदी जी। नेक्स्ट पॉइंट पर नंबर 5, और कुछ लोगों के लिए सबसे मेन पॉइंट हो सकता है। तो जैसे गाइस कोरोना की वजह से बड़े बड़े धर्म स्थल बंद हो गए, यहाँ तक कि जो धर्म गुरु थे उन लोगों को भी कोरोना हो गया और भाई धर्म गुरु रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल गायब हो गए। इससे भाई धर्म आस्था में लोगों की रुचि कम हो सकती है, खासकर पश्चिमी देश इजराइल, सऊदी अरब, यमन आदि देशों में तो भाई इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ये मेरा मानना नहीं है, ये विशेषज्ञों का मानना है। लेकिन भाई तुम भारत की चिंता मत करो, भारत में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत में तो करोड़ देवी देवता है। इसलिए भाई आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो और मस्त नींद लो। नंबर 6, तो भैया कई देशों की जीवन शैली जो है बदलने वाली है, जहाँ पर लोग जैसे कि इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन जैसे देशों में कोरोना संक्रमण सबसे ज़्यादा है। और इन देशों का कल्चर ऐसा है कि यहाँ पर 70% लोग बाहर में जाके दारू शराब वगैरह पीते हैं और अधिकतर पार्टियां जो है इनकी बाहर ही होती है। और भाई ये लोग रेस्टोरेंट वगैरह में ही खाना मिल बांट के अधिकतर समय खाते हैं। इसलिए भाई विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के बाद ये सब नहीं होने वाला, तो इतना खुलापन तो रहने ही नहीं वाला है, क्योंकि भाई कोरोना फैलता है एक दूसरे से मिलने से और लोग अब अपनी आदतें बदलेंगे और
इतना खुलापन नहीं रखने की। पॉइंट नंबर 7, तो भाई एक देश की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है वहाँ का पर्यटक स्थल। अभी तक जो है सभी देश जो है अपने पर्यटकों का अच्छे से स्वागत करते थे और कहते थे भाई हमारे यहाँ पर आओ, हमारे यहाँ पर आओ। लेकिन भाई अब आने वाले समय पर्यटकों के लिए बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि अधिकतर देशों में अब पर्यटकों का पहले से स्वागत नहीं होने वाला। और भाई ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा जो ये कोरोना वायरस फैला है ये अधिकतर पर्यटकों की वजह से ही फैला है, क्योंकि भाई एक से दूसरे देश में सबने ट्रैवल करा और कोरोना को अपने साथ लेकर गए और लेकर आए। और भाई हमारे देश में तो अतिथि देवो भव, पर्यटकों को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है। मोदी जी ने पर्यटक के लिए 3000 करोड़ की मूर्ति बनाई है और साथ ही साथ हमारे देश में तो इस चीज को लेकर भी विकास ही हो रहा है। देखते हैं क्या होता है तो बहुत बुरा वैसे ही। इसी के साथ दोस्तों वीडियो होती है समाप्त। आप बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर मुझसे कुछ इस वीडियो में रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि और इसमें क्या हो सकता था। और दोस्तों अब आप मेरे बारे में जान सकते हैं, मैं हूं दीपक और आपको इसी तरीके की वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे इस चैनल पर मिलती रहेगी। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता दो यार वीडियो कैसी बनी है। साथ ही ये यूट्यूब पर मेरी पहली वीडियो है, क्वालिटी वॉइस म्यूजिक कैसा है आप मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकूं। और भाई जितने भी पॉइंट है ये जो मैंने आपको बताए हैं ये सब जो है विशेषज्ञों के द्वारा बताए गए हैं, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। ये सब मैंने पढ़ा और बोल दिया, पूरी स्क्रिप्ट बना लगा भाई, ऐसे ही नहीं बोला जाता। इसी के साथ और देशों की तरह नमस्ते, घर रहे सुरक्षित रहे।